का काम बंद हो गया है और कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार ये देखा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार हो गया, काम बंद हो गया, काम नहीं हो पा रहा, ठेकेदार सामान लेकर भाग गया। आखिरकार माजरा क्या है? क्या सच्चाई है? देखिए, ये फिरोजाबाद में लाइन पार क्षेत्र के बीच में दो अंडरपास थे। एक था चंदवार गेट की पुलिया का, एक था पेमेश्वर गेट की पुलिया का। इनकी कितनी बुरी हालत थी ये हम सब जानते हैं। हमने चंदवार गेट की पुलिया को जब इसका अंडरपास चौड़ा कराया तो हम जानते हैं लगभग 125 साल पुरानी ये पुलिया थी। इतना लगभग उत्तर प्रदेश में पहला ही ऐसा कोई काम हुआ होगा और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धन आवंटित कराया और वो रेलवे विभाग को दिया गया और रेलवे विभाग के द्वारा टेंडर करके इस काम को कराया गया। इसको कहते हैं डिपॉजिट वर्क। ये बहुत रेयर काम होते हैं। तो इसी प्रकार से इस पुलिया के बाद हमने अगली पुलिया चंदवार गेट की पुलिया के बाद पेमेश्वर गेट की पुलिया का काम लिया। उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को पैसा दिलवाया गया और रेलवे विभाग ने इसका टेंडर किया। इसका टेंडर एक कोई गोरखपुर का ठेकेदार है, कोई शत्रुघ्न ऐसा करके, उन्होंने काम लिया और उसने काम लेने के बाद शुरू से ही काम में बहुत धीमी रफ्तार रखी। हमने तो लगातार, वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं हमको, हम तो बहुत सख्त भाषा बोलते हैं, वहाँ जाकर कई बार बोला, लेकिन जब हमें दिखा कि ये काम की गति बिल्कुल ठीक नहीं हो रही तो हमने सबसे पहले तो मंडल के जो मंडल होते हैं DRM प्रयागराज के, उनसे बात करी। उसके बाद हमने सीधे माननीय रेल मंत्री भारत सरकार से उनकी शिकायत करी। उसकी लिखित शिकायत है जो कल हम सोशल मीडिया पे डलवा देंगे। जी। उस पत्र के आधार पर ठेकेदार को लगभग ये 2-3 महीने पहले से बात हो रही है, उस ठेकेदार को समय दिया गया। अब ठेकेदार लोग भी बड़े चालाक होते हैं, काम नहीं करते हैं और अगर इनके सीधी कार्रवाई हो जाए तो ये कोर्ट चले जाते हैं। तो रेलवे ने पूरा प्रोसीजर कि पहले इनको 1 महीने का समय दिया, फिर 15 दिन का समय दिया, फिर 7 दिन का समय दिया, फिर 48 घंटे का समय दिया। ये सब प्रोसीजर है। ये DRM कार्यालय से और रेलवे विभाग से पता किया जा सकता है। उसके बाद इस ठेकेदार की पूरी जो अर्नेस्ट मनी है वो जब्त कर ली गई है और इस पर इनको पेनल्टी करके अब इनकी ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई चल रही है। यानी ये ठेकेदार आगे भी कहीं काम नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद अब नया टेंडर रेलवे विभाग ने डाला है जो 16 तारीख को, इसी 16 तारीख को खुलने वाला है। अब मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि इस काम में इतनी सी एक अड़चन आई जो मेरे पत्रों के द्वारा उसके खिलाफ ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई हुई है और इस तरीके की गंदी गंदी टिप्पणियां करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, रामदासपुरा का पुल है, ये हिरन गांव का पुल है, मतलब आप समझे 3-3, 4-4 साल काम नहीं होते जी। और आप अगर देखें तो इधर लगातार एक पैटर्न है, कुछ लोग जिनको कोई काम नहीं है और बेहद निर्लज्जता के साथ केवल एकमात्र हमारे ऊपर गलत तरीके से उंगली उठाना। हमको भ्रष्टाचारी बता रहे हो, हम खुलेआम बैठे काम कर रहे हैं 25 साल से। हम बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि सामने आइए, सूचना के आधार पर कागज मंगाइए, फिर आप पता करिए। आप इस तरीके की बातें करते हैं और जनता सब जानती है। कोई काम नहीं करना और जो आदमी काम करता है उसको हमेशा नीचा दिखाने का काम करना इनका पैटर्न है और इनका एक ही उद्देश्य रहता है। जैसे जैसे चुनाव आता है इनकी उल्टी सीधी बातें बढ़ती हैं, उसके बाद ये अपने घरों में घुस जाते हैं। आपको याद नहीं है जब कोरोना में हमने पूरे फिरोजाबाद से ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे करे थे, तब इन्हीं में से कुछ लोगों ने ये कहा कि हम ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की ब्लैक कर रहे हैं। हम 2 महीने कोरोना में अस्पताल में बैठ के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उत्तर प्रदेश में सबसे पहला लाए जी। तब आपने देखा कि कोई नहीं था और जब जिस दिन उसको हम समर्पित कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि क्या स्थिति थी। ये बहुत ही अशोभनीय बात है। ये पुलिया बनेगी, डंके की चोट पे बनेगी और जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है वो उनकी बुद्धि में भ्रष्टाचार है। ठेकेदार ब्लैक लिस्ट में हुआ है। लेटर हमने ही लगाया है, माननीय केंद्रीय मंत्री से, मोदी जी की सरकार है जी। किसी की हिम्मत नहीं है और अगर किसी को लगता है तो सूचना के अधिकार पे सारे कागज मंगाए या हमारे साथ में आ जाए पुलिया पे, रेलवे अधिकारियों से बात करें। ऐसे ठीक नहीं है। काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा टोकते हैं, जो काम नहीं करते उनसे कुछ नहीं कहते। ये पुल बनना है सुभाष तिराहे का जी। आने वाले समय में झाटापुरी पुलिया का भी बनेगा। कितनी बड़ी समस्या है जी। काम कोई नहीं करते, काम पे गंदी और बुरी
भावना से आलोचना करते हैं। उसके बारे में भी कह रहे हैं काम सुस्त चल रहा है। मैं कह रहा हूँ इससे तेज कभी काम ही नहीं हो सकता है। जिस दिन पूजन हुआ उस दिन से काम चालू हो गया है। बहरहाल ये पुलिया पेमेश्वर गेट की और जो ठेकेदार है उसके खिलाफ ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई हुई है और नए ठेकेदार के लिए टेंडर 16 तारीख के लिए, ये भी ऑनलाइन है, कोई पता कर सकता है। और केंद्र सरकार से ये काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धन आवंटन हुआ है। मैं अपनी नागरिकों को विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो शरारतपूर्ण ढंग से सोशल मीडिया पे जो खराब चाहे कुछ भी कह देते हैं, इन ये बेनकाब तो हो चुके हैं, इनको कोई लाज शर्म नहीं है, झूठी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ।